मैं धरजूल में परिवार में छोड़ रही हूँ, इसलिए मन जानू भगवान आप बात सुनो, फिर शुरू आएगा भगवान में। ठीक है सुदामा, पर देख जैसी गलती आज तक करिए और मत करते, ये मित्र का आतो जातो भी सुदामा के भी आंसू आएगा। कृष्ण तू कियो का मित्रता में निभासियो और वास्तव में मित्रता तू ही निभाई। भगवान क्यों सुदामा मित्रता में कुछ भेद को नहीं रखो जाओ। मित्रता को मतलब हुए है शरीर दो हुए हैं, प्राण एक हो जाओ, बिल्कुल नाम मित्रता है। देत लेत मन संग न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। मित्रता हो जाए ना महाराज, देवा लेवा में शंका को नहीं हुए बेटी। थारी चीज मारी हुए और मारी थारी हुए, ओ भाव आवे को नाम मित्रता है। हे सुदामा, जो को स्वार्थ में भरकर मित्रता करे, बिको तो मुंडो देखवा को भी धर्म और असल कुमित्र परिहरई भलाई, बिको दोनों ही त्याग कर देना चाहिए। निज दुख गिरी सब रच करी जाना, मित्र का दुख रच मेरु समाना। आपको दुख फाड़ तो भी वे तो वो बिकी गिनती नहीं करनी, पर मित्र को दुख मिट्टी का कण जतो हुए तो बिन फाड़ जतो माने वो असली मित्र हुए। बिको नाम ही मित्रता है। मित्रता बाको नहीं आगे के मृदु वचन बनाई, पाछे नहीं तो मन कुटलाई। आगे तो मिट्टी मिट्टी बाता अरे ले लो जड़ काटे, वो मित्र को नहीं हमारा। मित्र तो वो है चेते प्रसाद यति दीक्षु तनोति कीर्ति, मानो नदी दिसती। चित्त में मित्र का प्रसन्न करवा को प्रयत्न करे, बिको हित करवा को प्रयत्न करे, और मित्र में कोई कमी है तो बिको मुंडा पर कहे, लेकिन पीछे भी की प्रशंसा करे। सामने तो कमी है की बतावे, पीछे भी की कमी नहीं सुने ही नहीं कहो तो दूर, बिको नाम मित्रता है। सुदामा तो ध्यान गोवियाल का मित्र न पाकर, इसलिए रहीमन जी लिखी है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। कोई बड़ा वो सिखाई कर सके हमारा बड़ा धन से दौलत से नहीं, हृदय का बड़ा। कहा सुदामा बापड़ो कृष्ण मिताई लोग, वो बापड़ो सुदामा गरीब खटे और खटे द्वारिका को नाथ, लेकिन देखो मित्रता किया लेकिन भाई ये भगवान चरण धोया रो रो कर, बिको नाम मित्रता है। आज एक मित्र गरीब हो जाए तो दूसरों पिछाड़ में हो जाए महाराज। अब देखो भगवान की फेर लीला हुए, जीव की पूरी परीक्षा हुए महाराज। सुदामा रवाना वाला गया ना भगवान को, सुदामा एक काम कर, बोलो बोले तो आयो ना ड्रेस पेर तैयार पड़ी है, ए तो बोल अरे पापा जी क्योंकि केरला के मायने ठाकुर कोई चोर चक्का हुए अब बड़ी महंगी है रे। अब देखो संसार के मन में तो आ जाए कि तो मालूम है कि कहीं भी तो एक ड्रेस सुदामा जी को नहीं है महाराज। ये तो जीव थोड़ा बहुत तो अभी भाई कहता है खुला ये कहीं है, पर केरला में सोचो ठीक ही करियो रवाना है, फिर रास्ता में सोचे अति जरूर मनुष्य बने है, मन में सोच तो जाए गए मारता है तो कोई बात नहीं पड़े, लुगाई पर भी झाड़ आई बेचियो मन। अच्छा कृष्ण तो संसार उनको ध्यान करी बिनको मैंने लुगाया ही अन कोई ज्ञान बन गई के मापड़ा के पैर बन घापा को नहीं गड़वा ये खुद पैरे बेस हजार का दोरानी के कोनी कांसली मन में तो आई जाए थे तो मिनट के
पत और वो तुम्हारा भाव है वो देखो मैंने ओहो मैं गलत भगवान मन एक करना मन माफ कर मैं गलत सोचूं तो बढ़िया करियो तो ठीक ही करियो मैं फंस जा तो काटा धंधे दे तो ये सोचतो सुदामा भाई आदत वो तो श्याम वही सोच को करसू भाई गांव का करने पर अब का उपचो कुकी जैसे द्वारका में मकान बसा भवन बैठे मन में सोचे आपा तो हाथ पाँचों अब कृष्ण अपन द्वारका के नेड़ो पाँचों दिया का चलिया गई कोई जबाड़ो आदमी है बोले ओ हो पंडित जी महाराज दंडोत गिरा तू क्या जाने बोले महाराज मैं कौन जानू के जाने मैं के गांव का हो तरफ तो ते बड़ा आदमी होगा थान कौन जानू अरे कौन है भैया कौन गो बटो बोले तो सुदामा जी महाराज हो हाँ कौन करे वे सोई राज समाज बड़ो के आदि के बाजी के संभ्रम बनायो कहते परियो में मारा के बोल लगे कहते फिर के द्वारिका आयो वो विचार रहे वो द्वारिका तो बात नहीं आएगा भैया पूछो बोले आप सुदामा बोले बोले ओ कतू को बोले देखा राजा हार का अपमान करियो दुख पाया जरा बानी ज्ञान को हर गाटा सीधा होगा तेरी नगर को नाम सुदामा कोई खुद भगवान बनवाई है चलो सुदामा जी का चंबो चालो महाराज सुदामा जी आगे गया गांव का बधाईदार पहले त्यार बेटिया जार बधाइया थी पंडित जी महाराज पूगा हम महाराज सुशीला जी थाल ले लिया बाता ने दिन 20 बीत गया तो महाराज 15-20 दिन हुआ ने रुक्मणी जी कृपा करी सुशीला पर और महाराज स्वस्थ शरीर प्रदान करो और रुक्मणी जी का आशीर्वाद से वरदान से और कृपा से पूर्ण स्वस्थ और सुंदर शरीर की सुशीला जी ने प्राप्ति हुई और भी सुंदर शरीर पर बस गहना गाठा आएगा महाराज सुदामा जी बापड़वा थाल ले रही कानी देखे बोले महाराज कानी किया देखो बोले ते भी हो गुण थे बोले महाराज ये खाई करो थी घरानी तो पिछाड़ो है चक्कर आए वो बोले भाभी है बोले ऐसी तो ही तो नहीं बोला हमारे का नाथ वे कृपा रो कर सुशीला जी चक्कर बताई आ कृपा हुई माए चालो बोले भगवान आया सुदामा जी रोवे लगा माए को बड़ो घर बन जाओ बोले क्यों बोले वो मैं गेला में काई सोचता आयो और मेरे साथ वो तो छड़ियो छल करियो शक्ति दे दियो ठाकुर ने पड़वा दियो आपने साके आई बोले शक्ति बोलती है पर आपा काई सोचा बड़ी रामायण करी ही दिन रात एक क्रिया आ समस्या है आप बहुत रोया अन्न जल ग्रहण को नहीं करूं काना मैं अपराध करियो गलत सोचो तू आशी तो ही ग्रहण कर भगवान प्रकट होगा बोले सुदामा अब मैं तेरी बड़ी कर सकूं मेरा अपराध क्षमा कर अरे क्षमा ही है चाल मार बोले पहले तू बड़े जना दर्शू तू का जगह घर में परमात्मा स्वयं प्रवेश करे भी घर में ही करे प्रवेश हुए महाराज कोई डीजे बजा पाऊं करे प्रवेश थोड़ी दिया धूमधाम से भगवान ने जगह घर में प्रवेश करायो जावे भी घर को ही करे प्रवेश सफल मानो जावे और साक्षात परमात्मा घर में प्रवेश करिए महाराज इको नाम ही करे आज लगातार मतलब 7-8 दिनों भगवान को कत्तो गुणगान हुए है इको नाम ही तो ग्रह प्रवेश है 5 गण सोच ले बोले ऐसा क्या वो ग्रह प्रवेश को नहीं जब तक सच्चा हृदय से भगवान को गुणगान नहीं आज मैं दावा से कह सकूं हृदय से कि इस घर में ग्रह प्रवेश हुई ग्रह प्रवेश की को नाम है और इनको सबूत है महाराज देखो कत्तो भाव बढ़े छोटी बात थोड़ी है सुदामा ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है भगवान की इच्छा है चले तो आज आप अत्ता इकट्ठा हो जाए नहीं ई गर्मी के मायने और ई कलजुग में तो भाव थोड़ी हो जाएगा तुम तो एक दिन पहले भी गई और भी सब धन्य है भाई सब गांव का ही धन्य है लेकिन छोटी लोसो तो विशेष धन्य हुई है
यार आ छोटी लोसन तो बड़ी लोसन हुई महाराज। इसलिए यार की बस्ती की जय जयकार है, बस्ती नगर की क्योंकि गांव में आयोजन हुए और ये गांव का श्रद्धा राय की है कथा सुनी। इसलिए आज ध्यान रखियो, अब लोसल छोटी कोनी री कागजाला तो काटा कोनी बदले पर आपने बड़ी मान जो बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। परीक्षित ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ, प्रार्थना करी प्रभु आप लीला संपूर्ण कर दी, अधर्म को भी विनाश हो। अब कृपा हुए तो लीला को संवरण करियो जावे और धाम पधारो प्रभु। मारे लिए कोई आदेश हो तो बताओ। भगवान की कृपा और तो लीला आप नंदती करनी कर ली, लेकिन एक तो माँ यशोदा ने ब्रज का गोप कुआला में मेरो वचन किया है तो मैं बस भेंट कर मन 100 वर्ष पूरा होगा ब्रज दिया गया। और दूसरा जितना भी यादव वीर है वे सब देवता के अंश से प्रकट हुए हैं, तो माने भी धाम है आप आपका अंश में प्रधान हुए, क्योंकि मैं नहीं रही हूं तो उसके सब बहुत शक्तिशाली है, तू संग में पड़ जावे तो फिर वो 11 मत किया तो बाहर बैठियो। इसलिए मैं पहली से यादवा ने जगह जगह देवता है अनपाता धाम ये जिसू और फिर के बाद में लीला संपूर्ण कर। ब्रह्मा जी अंतर्धान हुआ, ग्रहण काल आयो, चंद्र ग्रहण के समय भगवान सब यादव वीरा के साथ में द्वारकावासिया के साथ में कुरुक्षेत्र पधारा। कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ है। परशुराम जी ने जब पाप लाग्यो क्षत्रिय हत्या हुई, उनके पिताजी को घर से निकाला, बीच समय परशुराम जी अड्डे आकर तपस्या करी समंत पंचक में, तो भी तीर्थ में महाराज भगवान कृष्ण पधारे हैं। ब्रज से माता यशोदा और सब ब्रजवासी भी पधारे हैं। अठे तक पांडव लोग भी आया। सबको मिलन महाभारत में तो आप बहुत विस्तार से कथा है, भागवत में संक्षेप में दी है। सब आपस में मिले ब्रजवासी, भगवान कृष्ण भी माँ यशोदा से मिले। और देखो एक विशेष बात, गर्भ संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण विशेष है कृष्ण चरित्र का। बम तो अतीत का दी है कि भगवान बड़े 2 स्वरूप धारण करया। एक स्वरूप से भगवान कृष्ण द्वारिका आया और एक स्वरूप से माँ यशोदा के साथ वृंदावन गया। महाराज 2 स्वरूप धारण किया, लेकिन भागवत में संक्षेप में छोटा रूप में कथा दी है। कोई वर्णन है कि समस्त गोप गोपांगना से मिला, वर्णन वो भी अवय है कि रुक्मणी जी आदि के मन में हुई थे भगवान जखा राधा जी को निरंतर चिंतन करे, आपा भी बात को दर्शन करा, तो समझते भगवान की पटरानिया राधा जी को दर्शन करवा के लिए गई। भगवान से आज्ञा जी प्रभु मैं श्री जी को दर्शन करवा जाऊं। तो महाराज भगवान की देखो जाओ तो हो, लेकिन राधा स्वयं साक्षात मेरो ही स्वरूप है, मेरो घनीभूत प्रेम कुंज ही राधा है। तो बाकी समक्ष कुछ भेंट लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। काई लेट जाओ, मन में विचार करो, दूध उठायो और गरम गरम दूध पोटा करके मेवा डाल करके भेंट के रूप में लेकर गया। यह बतावे ब्रह्म वैवर्त पुराण में के रुक्मणी जी
और पटरानिया मंजरी से क्या द्वार पर मिली, अति स्वरूपवती देख बावली की अति सुंदरता भी हुए गए। तो सोचो ये राधा जी है तो मैं क्यों, मैं तो मंजरी से की, हाँ बहुत चुकी हुई, मैं तो दासिया की भी दासिया। हाँ फिर आगे गया तो महाराज अष्ट शिखा का दर्शन हुआ। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, ये राधा जी की अष्ट शिखा है, का दर्शन हुआ। एक से बढ़कर एक स्वरूप। आज सत्य बाबा जी ने ऐसा हुआ का आपा खाइया मन में विचार करियो कि हाथ तो राधा जी का दर्शन को नहीं। राधा जी ने पता चलो कि मेरे कान्हा की पत्नियां आई है, पधारी आए, तुरंत दौड़कर बाहर आया और के भी स्वरूप का दर्शन किया तो रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी भी मोहित उगा के, रुक्मिणी जी मोहित उगा। अब देखे चो इसी का ही है राधा, तो ये चरित्र में समझो महाराज, लोग अद्ध कचरा ज्ञान में लेकर के तरह तरह का वक्तव्य दे देवे, बिना श्री जी की कृपा के राधा तत्व की पहचान करनी उसको। पुराणम कथा आवे कि भगवान नारायण जब देवासुर संग्राम हुआ और 14 रत्न निकलिया, लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात के, सुरा धन्वंतरी चंद्रमा, गावो काम दो गजो रंबादि देवांगना, जगह में विश्व अमृत है, लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात वृक्ष कल्प वृक्ष कामधेनु का, ये 14 रत्न निकलिया। बिम समय देवता राक्षसा में युद्ध हुआ और अमृत कल से जयंत लेर भाग्यो, राक्षस पीछे भाग्या तो कुछ बूंदा धरती पर गिरी। 4 स्थानों पर जगह कुंभ को आयोजन हुए हर 3 साल से, और 12 वर्ष से महाकुंभ, 6 वर्ष से अर्धकुंभ। यह कहे कि समय वो योग बने तो वो अमृत भी जल में प्रकट हुए। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक गोदावरी, हरिद्वार और प्रयाग में त्रिवेणी और गंगम और क्षिप्रा में उज्जैन, ये 4 स्थान है जहाँ कुंभ को आयोजन हुए। 20 समय राक्षस बा कलश में छीन लियो और पीपा ला गया, तो भगवान सोचो राक्षस अगर ये अमृत न पी जैसी तो अमर हो जैसी, और पच महाराज का तो कौन सी भाई कौन थे। और देखो सुबह आई राक्षस कुंड कवे, राक्षस का सींग पूछ को नहीं हुए, जो दयाहीन है, जो स्वार्थी है, जगह की दृष्टि निम्न स्तर की है, जगह की पापमयी दृष्टि है, वो ही राक्षस है। आपने कहो ना जगह की नजर खराब है, जगह को चरित्र खराब है, जगह की सोच खराब है, जगह को भाव खराब है, और जगह में दया नहीं है, वो ही राक्षस है हमारा। माँ नहीं, माता पिता नहीं, देवा साधु सन करवा वही सेवा, माता पिता न मान नहीं, जिनके असा आचरण भगवानी के निश्चित सब प्राणी पानी राक्षस गवे। तो ध्यान रखो, सिंह कुछ राक्षस के हुए बोल टेलीविजन में झूठा दिखावे, जगह का आचरण खराब है, वे राक्षस है। भगवान विचार करो कि राक्षस पीगा तो देवता भी प्रार्थना करी, बीच समय भगवान मोहिनी अवतार लियो, और कभी रूप ने भगवान का न देख कर राक्षस सारा मोहित हुआ, और भगवान बन मोहित हुआ दर्शन दारू पाती, इसलिए महाराज दारू पीता है राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए, कोई पीर देख लो, वो कुछ मिन्नत बन रहा है, वो कुछ असुर हो जाए, वो कुछ राक्षस हो जाए। कभी रूप ने देख कर राक्षस मोहित नहीं हुआ, भगवान शिव भी रूप से मोहित हुआ। और आ घटना तो लंबी है, पार्वती जी का वर्णन करा, पार्वती जी के मन भी का दर्शन करना है, दर्शन कराओ। अब भगवान की लीला ही तो भी समय भगवान नारायण से प्रार्थना करी, कभी स्वरूप का दर्शन कराओ।
और भी स्वरूप का दर्शन करके भगवान मोहित हुआ और भगवान शिव को तेज स्खलित हुआ। निधि को विधान और भी तेज से ही भगवान शिव का ही स्वरूप हनुमान जी महाराज को प्राकट्य हुआ। इसलिए हनुमान जी महाराज ने शंकर सुवन केसरी नंदन बोला। अब है स्वयं भी है, कई लोग आजकल शंकर स्वयं लगावे, लेकिन महाराज देखिए तुलसीदास जी लिख गा क्योंकि बागनु साक्षात हनुमान जी खुद लिखवाई। और मैं एक दिन बताई मानस महाग्रंथ है, राम कथा में जो मानस है, रामचरित मानस भी में 10 जगह हनुमान जी का खुद का लिखेड़ा दो है, इसलिए महान ग्रंथ है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विषय हनुमान जी को प्राकट्य हुए, इसलिए भगवान शिव का पुत्र माने जावे है। भगवान नारायण एक दिन मन में देखो अब परमात्मा की इच्छा है कि जगत मेरा रूप ने देख मोहित हो, लेकिन इयान को कोई स्वरूप हुए जिसे नारायण भी मोहित हो जावे। बहुत गहरी बात है महाराज, जिसे मैं स्वयं परमात्मा मोहित हो जाऊं, इयान को भी कोई रूप है मैं मेरे से प्रकट करूं। और विचार करके महाराज भगवान ने वैकुंठ में स्वयं ने सज्जित करी और सज्जित करके स्वयं को दर्पण में मुखार रविंद निहारो। फिर मन में विचार करो कि मेरा स्वरूप सांवड़ो है, इस स्वरूप ने अगर मैं गौर वर्ण करूं तो और भी सुंदर हुए। और महाराज संपूर्ण आपको प्रेम स्वरूप इकट्ठो करके और गौर वर्ण आपका शरीर से ही आप जिसको दूसरो स्वरूप प्रकट करियो फर्क तो यो जो मूल स्वरूप हो वो कृष्ण वर्ण हो, श्याम वर्ण हो, और जो सामने स्वरूप हृदय से प्रकट करियो आपसे ही दूसरो स्वरूप वो गौर वर्ण हो, और जिये वो सामने प्रकट हुयो। नारायण भी रूप ने देखकर मोहित हुआ महाराज, मोहित हुआ, पावा होगा भगवान भी स्वरूप ने देखकर, और रस की धारा प्रवाहित की। भगवान ने रास की तरफ धकेल दियो वो रूप, इसलिए जो रूप भगवान ने भी रास की तरफ धकेल दियो, भी रूप को नाम राधा हुयो महाराज, भी रूप को नाम राधा हुयो। इसलिए राधा दो को नहीं, कृष्ण ही राधा है, कृष्ण ही राधा है। स्वयं आपसे ही एक स्वरूप गौर वर्ण भगवान प्रकट करो, संसार में प्रेम की शिक्षा देवा के लिए बिको नाम ही राधा है। इसलिए राजा के लिए कहे आ कृपा करे बोली महाराज, आ कृपा बरस। अब परम करुणामयी है, संसार राधा तत्व ने समझ नहीं पावे, इसलिए तरह तरह के अनर्गल बात करे, लेकिन कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। कोई फर्क को नहीं, पर एक फर्क है, कृष्ण स्वरूप पुरुष को है और बाप महाराज बेटो उदंड हुए तो दंड देवा में खाता ही करते हुए क्या लेकिन मैं बताऊं, लेकिन मां तुरंत दया करते हुए, इसलिए राधा को स्वरूप दया में है। वे कृपा कर बो जाने महाराज, वे जीव का दोष को नहीं गिने, परम करुणामयी श्री जी है। तो आप देखिए कृपा बरसावे, इसलिए भी बरसाने वाली गवे। तो आज एक बार बरसाने वाले ने याद करा, बोलो बरसाने वाली की आज मन में बरसाने ले चलो। अरे मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ पीरा जेरा धरानी, मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ पीरा जेरा धरानी। मन हटो की दुनिया दारी से, मन हटो की दुनिया दारी से, जहाँ मेरे धारा पानी, मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ पीरा
विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रट्टू राधा राधा नाम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रट्टू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह और शाम, ओ दर्शन करूं सुबह और शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरे मन में लाजो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। कोई रंग, ओ मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संगी। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में भजन घुमन, ओ मेरे मन में भजन घुमन। परिसाड़ा की रजधानी, विरज राधा रानी। ओ परिसाड़ा की रजधानी, विरज राधा रानी। मेरो मन लजो बरसाने में, विरज राधा रानी। मेरो मन लजो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, कोई नहीं अपना, हो या कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लजो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लजो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हटो की दुनियादारी से, मन हटो की दुनियादारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो की दुनियादारी से, मन हटो रे हटो, मन हटो रे हटो, मन हटो रे हटो, मन हटो की दुनियादारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मेरो मन लजो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। राधे रानी की जय हो, बोल ब्रजमान दुलारी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। महाराज को दुग्ध प्रदान करो।
और उपलता तो नदन रुक्मणी जी कहता रहेगा गर्म है। राधा जी तुरंत एक सांस में पिएगा। रात भर बातचीत चली, कृष्ण कथा हुई। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल रुक्मणी जी वापिस पधारिया पटरानिया के साथ। तो देखियो भगवान मंद मंद प्रकाश में चरणों में छाला हो गया है। जगह के क्यों एक सब घटे गया हा काय बात हुई है तो छाला किया हुआ। भगवान मुस्कुरा के देवी गरम गरम दूध राधा न पाएगा और मन आकर जो छाला किया। राधा मेरो प्रेम स्वरूप है और मेरा चरण कमल नित्य निरंतर राधा के हृदय में निवास करे। इसलिए सारों को सारो गरम दूध वो मेरे चरणा पर उड़े पियो, बिका ही अच्छा है। भगवती राधा ने समस्त पटरानिया प्रणाम किए मनी मन में। परीक्षित सब आप आपके स्थान पर पधारिया। अब भगवान लीला को संवरण कर पहुंचावे। आगले ही मन में सूर्य ग्रहण प्रारंभ हुआ। पहल के कुरुक्षेत्र गया, सोचा आपके प्रभात क्षेत्र चाल सिया क्योंकि थोड़ा नजदीक भी पड़े द्वारका। जैसे भगवान शिव को चंद्रमा स्थापित करियो सोमनाथ है, भी क्षेत्र को नाम ही प्रभात क्षेत्र है। लगभग द्वारिका से 200 किलोमीटर के भीतरी जगह है प्रभात क्षेत्र। तो समस्त यदुवंशी वीर प्रभात क्षेत्र पधारे है सूर्य ग्रहण के अवसर पर समुद्र स्नान के लिए कि भाई बटे सत्संग करसिया। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और है, लीला को संवरण कर पहुंचावे। बैठिया बैठिया ही महाभारत में एक कथा के अनुसार भगवान गंधारी से भी श्रापित हुए। तो यह कथा तो शास्त्र में पढ़ी है। मूल बात आई है कि भगवान की इच्छा है कि आप लीला संपूर्ण कराओ और लीला संपूर्ण कराए से पहले जितना भी यदुवंशी वीर जगह देवता के अंश से प्रकट हुआ है, आपका अंश में जाकर के सब विलीन हो जावे। इस इच्छा से बुद्धि में विकृतता पैदा हुई और समय जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक नष्ट हो जावे। भगवान कृष्ण का एक पुत्र सांब जाम्बवती को पुत्र है। प्रद्युम्न जी और सब राजकुमार बैठ करके बोले आपने पिताजी साक्षात परमात्मा है, संसार कवे है, ऋषि लोग भी कवे और अपना पिताजी संता की बहुत इज्जत करे, आदर करे। हम खाई करा मात बेरो तो पड़ो। तो महाराज चालू किया बेरो पड़ो, एक प्लानिंग करी महाराज। सांब ने स्त्री का वस्त्र पहना दिया और वह ऋषि का आश्रम हा बड़े पूछ जावे। एक ने सागे कर दियो और तुमने जिया कोई राजकुमार और साथ जाए। जाम्बवती नंदन सांब है, सत्यभामा को पुत्र है, चारों देश ने बिनपति बना दियो भी को। अब संजोग दुर्वासा ऋषि मिल गया, सौ क्रोधी ऋषि। अम्बरीश जी का चरित्र आया ना वर्णन दुर्वासा जी को, कई दुर्वासा जी। तो महाराज हमको दुर्वासा नाम ये है कि बहुत भयानक तपस्या करी और तपस्या में केवल धूप को रस पियो है। दुर्वा नाम धूप को है, दुर्वा रस पीवती थी दुर्वासा। केवल धूप को रस पी करके तपस्या करी, लिया को नाम दुर्वासा पड़े महाराज। तो महाराज दुर्वासा जी मिल गया, बड़े ऋषिया में जा रही है। महाराज बोलो हमारे घर वाली है, जबकि हो कौन सांब हो जाम्बवती को पुत्र। हाँ गर्भवती है। ये बताओ महाराज, क्योंकि मन में परीक्षा ले पाएगी देखा ठा पड़े गए। बताओ महाराज जी का काहे टाबर उसी। दुर्वासा जी तो भगवान की माया से मोहित, बाकी इच्छा जान क्रोध आएगा। बोले कृष्ण का पुत्र और संता को अपमान कर पहुंचावे। क्रोध आएगो और क्रोध में भगवान की माया से मोहित, और क्योंकि भगवान की इच्छा ही इसलिए क्यों बोलो नहीं क्या पुत्र हुए, नहीं कहे पुत्री हुए, एक मुसलू सी वो भी लोग। अब महाराज जब होश उठ गया
गलत कह दिया आप तो खाता साहब एक हावलिया खोलिया ऊपर अन्यड़ा हाल तो खोलिया तो साचे लोग को मुसल निकलियो महाराज अब कहीं करा बागर उग्रसेन जी का नया नाना जी गटपड़ की काई हो बोलिया मैं तो मजाक कर ली विषय यार हंसी में तो आ तो काई की खांसी होगी महाराज उग्रसेन जी वसुदेव जी की बात तो ठीक है कृष्ण ने बात मत कह दीजिए क्योंकि कृष्ण के शंका को अपमान शब्द है कोई जच्चे कोई भगवान ने कियो कौन नहीं छाने छाने प्लानिंग करी आदमी कारीगर बुलाया और भी मुसल में पिसा आटो बना दियो आटो बना करके और समुद्र के मायने गिर दियो महाराज लेकिन महाराज ये क्या हो जाए संता को जो श्राप में चाहे आशीर्वाद में अमोघ हुए वो लो जो को पानी में तुरंत डूब जावे वो डूबियो को नहीं तीरन किनारा पर आएगो और फिर लो का चूरा को बीज बढ़गो तुरंत घास उग जाएगी एरक नामक घास उगी महाराज आज भी समुद्र तट पर भी का अवशेष मिल रहा है बहुत कड़दी घास है वह सरिया टाइप की है तो महाराज वह घास उगाई जरा तुरंत अब यो खाई के बुने तो वह घास उगाई अच्छा बुनने पे घर का कृष्ण ने तो बन कियो पण अब बापर सपर रोड़ा रुपया खूब गिरा नाला है को थाने काम नहीं करना चाहिए जो कहो तो श्री भी श्राप की बुद्धि भी भ्रष्ट हुई और वह टेंशन में आए और महाराज कोई बात सिखा दियो आज तक कोई गलत रास्ते कौन चलिया और क्योंकि टाइम आएगा ना मेरे दिन बुद्धि खराब है कोई सिखायो बोले अगर टेंशन हुआ दारू पी के एक जना मिट जाए बोलो जय राम जी की बोल जाओ एक बार तो महाराज मैं खटे हूँ कबाड़ी कबाड़ धाप धाप पी क्योंकि भयंकर टेंशन होगी तो अपना अपराध हो लेकिन और गलत रास्ता अपना लियो और महाराज आ तो राक्षस की है बाबूजी पैदा हुई अब एक दूसरा ने वो तो कह तू कहो बिचड़ा में बटे गया वो कह मैं कहनी तू कहो कोती कोई यहाँ कहता कहता आपस में गले कटना चाहिए देखो बहुत ज्ञान वाली चीज है कितनी खतरनाक है गले काटे लगा आपस में अब और हथियार तो क्यों थी क्या कोई सत्ता को श्राप काम करो भाग्या थे क्या पर घास उगरी है भी घास में उपाड़ी अरे पे घास बनी सरिया बनेगा श्राप महाराज वो बीकानेर वो रुक्मणी जी बनी है हमारे कसा भगवान पतो पूरी लीला को भगवान को देवी अम्मा जी की लीला कर सुबह दारू देखी से कोनी तो रुक्मणी जी द्वारिका में रहेगा भी सुना इसलिए आज भी रुक्मणी जी को अलग स्थान बने हुए है पहले ही महल छोड़ दियो रुक्मणी जी कारण द्वारिका जाओ तो मन पतो यही बात को लगभग प्रमुख महल है भी से 1.5 किलोमीटर साइड में है रुक्मणी जी को महल क्योंकि मन पतो आ लीला उसी भगवान का खत्म हो संदेश है कि गलत रास्ता चाहे मेरा पुत्र ही क्यों न अपनावे मन भी छूट है को नहीं और भी ऐसा आप अभी का तो पुत्र गलत को परिणाम गलत उसी बलराम जी आया भगवान कर बोले ओ कौन सी लीला करे हैं बोले महाराज देखता जाओ मैं लीला पूरी कर रहा हूँ हम नहीं देखो जाए तो चेतारा रूप में विलीन हो जाओ बीटे में हाथ जोड़ बलराम जी तो आपको रूप तिरोहित कर दियो शेषनाग के रूप में विलीन होगा महाराज बोलो शेषनाग भगवान की जय हो नमोस्वनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिरो रूपावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वती सहस्त्र कोटि उधारिणी नवे देखा 1000 फण है वे भगवान अनंत बलराम जी अनंत के रूप में प्रकट हुआ और भगवान को आदेश लेकर जब कुंड पधारेगा बोलो बलराम जी महाराज की जय एक एक करके वसुदेव जी चिंतित हुआ नारद जी आकर के नव योगेश्वर को संवाद सुनायो 24 गुरुओं को दत्तात्रेय जी को संवाद सुनायो शांति मिली तो उग्रसेन वसुदेव जी प्रमुख यादव वीर है वे भी आपको शरीर छोड़ दियो महाराज भगवान की पटरानिया भी शरीर छोड़ दियो
सब आपका स्वरूप में स्थित होगा। भगवान पीपल का वृक्ष के नीचे विराजमान हुआ। आज भी प्रभास क्षेत्र में 5000 वर्ष पुराणों को पीपल को वृक्ष मौजूद है अब भी। देखिए भगवान विराजमान उधर अर्जुन ने बुलायो और अर्जुन ने किया, अर्जुन तू अब क्यों मन नहीं रहे सुधा द्वारिका को नहीं रहे, केवल जटे सुदामा से हमारी भेंट हुई, द्वारिका को कोई सोई मौजूद रहसी। इसलिए महाराज नाम चेंज होगा, भेंट द्वारिका करने लगा, जबकि उनको नाम हो भेंट द्वारिका, क्योंकि सुदामा से मुझे भेंट हुई, वो हिस्सो मौजूद है आज भी, बाकी को हिस्सो डूब गो। और विप्र भी क्योंकि आप विषय बनी हो, विप्र भी महाराज हिंदू तो नाम मात्र का ही है, क्योंकि मेरो जानू हुए देखो लागे बनी के हिंदुओं को तीर्थ स्थल है। वो स्थान है जटे सुदामा जी से भगवान कृष्ण की मुलाकात हुई। तो अर्जुन ने आज्ञा थी, अर्जुन रोको करो, बराबर उदन करो, तो अर्जुन ने दिव्य ज्ञान दिया, अर्जुन तंत्र गीता को ज्ञान दिया, जा मैं लीला पूर्ण करसूं। तो देखो दूसरे दिन आप कथा सुनाई अर्जुन की। अर्जुन युधिष्ठिर जी ने बताया ना कि मारमा आ हुई विलन रूटी गोपिका पे अर्जुन गई बाण। आ कथा दूसरे दिन की कथा में अगर आप सब आया हो तो सुनियो जरूर। तो भगवान क्यों मेरो पड़को तो बच्ची खाली वज्र ना बिन लेकर जा, और वापिस इन्हें मथुरा मंडल में स्थापित कर दिया जब वो उजड़ गयो। तो महाराज अर्जुन ने तो परीक्षित को राज तिलक करके चलिया जावे। परीक्षित जी इंद्रप्रस्थ का सेठा ने मथुरा में बेचे, लेकिन आप दिल्ली बोला और बेचकर पांचों मथुरा को निर्माण करावे। बहुत ऊंचा राजा परीक्षित जी, और पांचा धनाढ़ नागरिका ने मथुरा में भेजे। और अन्य और वज्रनाभ जी सांडिल्य मुनि का आदेश से वृंदावन को पुनरुद्धार करवावे, पाछा खोज करवा, और जगह पे रानिया ही भगवान के विरह से दुखी बन यमुना जी आशीर्वाद दियो और क्यों भगवान की प्रतिमा बनवाओ, जिसकी पूजा करो, फिर थाने भगवान को विरह बन जापे। तो वज्रनाभ जी भगवान की 4 मूर्तियां बनाई भी समय आज 5000 वर्ष पहले भगवान की रानिया के पास है। तो क्या 4 मूर्तियां में एक एक मूर्ति पहली बार का पग भगवान जैसे आदि क्या, पच धड़ भगवान जैसे, पच हाथ तक भगवान जैसा, और चौथी मूर्ति बनी में संपूर्ण स्वरूप भगवान कृष्ण को नजर आयो, बाल रूप को महाराज। और जब हमें संपूर्ण 4 मूर्तियां आज भी मौजूद है, 2 मूर्ति वृंदावन में है सारे, और 2 मूर्ति आप बड़ा बड़ भाग्य आज भी जयपुर में विद्यमान है। भगवान राजा जय सिंह ने आदेश देकर बहुत बड़ा भक्त पेड़ा है। जय सिंह को इतिहासकार गलत ढंग से पेश करियो कि औरंगजेब को सहयोगी हो। अगर सही तरीका इतिहास देखे तो राजा जय सिंह को जन्म हुआ जब 6 वर्ष राजा औरंगजेब की मृत्यु होगी, क्या सहयोगी हो 6-8 वर्ष का, तो इतिहास गलत है। जय सिंह को बहुत बड़ा भक्त था राजा जय सिंह, साक्षात भगवान मान प्रकट दर्शन देकर गयो कि मेरी जी संपूर्ण मूर्ति है, लेकिन गोविंद देव कवे बिन तो टेलेरा भी समय आमेर में गया, और भगवान का आदेश से राजा जय सिंह जी जयपुर की स्थापना करी। और फिर भगवान की तू जयपुर बना लियो बेटे रे, तो मैं थारू दूर बोलूं, मैं भी बेटे चाल छू। इतना प्यारा भक्ता जय सिंह जी, इसलिए जय सिंह जी भगवान ने आदेश दियो जयपुर बसायो, और जटे जय सिंह जी आप तो को स्थान बनायो, बैठे भगवान गोविंद देव जी विराजमान हुआ महाराज। तो गोविंद देव जी संपूर्ण स्वरूप है भगवान, और आज द्वापर की मूर्ति वज्रनाथ जी की बनाई गई है महाराज। एक गोपीनाथ जी और एक गोविंद देव जी। बोलो गोविंद देव भगवान की जय हो, गोपीनाथ की जय हो। उद्धव जी आया लास्ट में और आकर रोने लगा, प्रभु मन था के बिना क्या वर्षी, मेरो मन किया लापसी, मन साथ ले चलो। बोले उद्धव
तन मैं साथ लेट चाल तो ने तो जगह दिन गोपिया तन भेज तो कोनी काली आयो शायद तो चरित्र काली आयो ने तन भक्ति को उपदेश करवाने में गोपिया के लिए भेजो, राधा के लिए भेजो। अब तो भक्ति से भरेड़ो है, परिपूर्ण है, और तू इस समय मन सबसे प्रिय है। तू मन तो प्रिय है कि मेरा प्राण भी मन प्रिय को नहीं, लक्ष्मी ब्रह्मा शिव भी प्रिय को नहीं, तो तू मन प्रिय है। कलयुग में मेरी भक्ति को प्रचार, भक्ति को प्रसार, और मेरे भक्तों को तू सारो बनसी। बोले प्रभु कुछ भी कहो, आपके बिना एक क्षण भी मेरे को न लगे तो नहीं। अब बात कर रहा 20 समय महाराज एक बहेलियो कहीं हो कपा मैं को कचरो पाछो बह रहे हो ने तो कोई चुंबक क्या पदार्थ भेड़ो कर लियो लो, और भेड़ो कर एक जरा नाम को शिकारी हो जो तपाए आग में, और भेड़ो कर एक बाण को आग में सो बना लियो। अब भगवान एटी लगना की या तो लाल लाल दिखी, सोचो को जानवर को मुक गए भी पीपल का वृक्ष के नीचे बाण चला दियो, एटी में भगवान के लागियो करना आयो घबराए गयो रोवे लगो प्रभु बड़ो अपराध हुआ मेरू क्षमा करो। भगवान मुस्कुराया, प्रभु मुस्कुराओ किया हो, बोले तन देखकर मुस्कुराऊं क्यों प्रभु यहाँ मुस्कुरा रहे हूं कि थोड़ो सो तेरे मन में संदेह होगो, जना तन कत्ता जन्म और लेना पड़े, आज मैं पाछो नहीं हूं ये किया भगवान। भी को नाम जरा हो, जरा नाम को शिकारी हो, भील हो, बहेली हो, तू त्रेता युग में बाली हो, यद्यपि तू मेरा भानु मरियो पर तेरे मन में शंकारी, और तू आ बात कही मैं बेरी सुग्रीव पियारा कारण कवन ना तुमोई मारा। बोले मैं तो शोकाई था को दुश्मन रो सुग्रीव काई छो था को प्यारो होगो काई करती हो शो हेर मत आगो काई बोलो करियो मन क्यों मारियो, दूसरो मन कोई शिकारी मारे चाहिए क्यों मारियो, सामने कौन मारियो धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारियो मोई ब्याज की नाई शिकारी कीजिए क्यों मारियो। यद्यपि बाद में तेरे में भक्ति उमड़ी, लेकिन तेरो भाव वो अंत तक बने रहियो कि मैंने लुखड़ क्यों मारियो। तो महाराज मैं भगवान हूं, लेकिन अगर मैं मेरा अपराध में स्वीकार नहीं करूं तो मैं दूसरा ने दंड किया दूं, तो बेटे मैं तेरे दुखर मारियो अपराध हो, फिर तू तेरे मन में शंकारी इसलिए तू जन्म लियो है, तेरी मुक्ति बनी हुई, अब तेरी मुक्ति हो जासी, क्योंकि वो कर्जो थारो बार पर चिटेड हो आज वो कर्जो पूरो हो, क्योंकि तू मन दुखरी मारिए महाराज। और दूसरी बात ऋषि को श्राप में सत्य करूं, और जो को लो आगे लगा रखे वो कोई ये विभूषण को है महाराज। और भगवान चतुर्भुज शब्दों में स्थित होगा महाराज। समस्त वेद पुरुष रूप में प्रकट होगा साक्षात, और सब स्तुति करने लगा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवै स्वेदे सांग पदकर्मोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। विश्व रूप में भगवान उद्धव जी ने भक्ति योग को उपदेश दियो। हे उद्धव सर्वश्रेष्ठ कर्म योग ज्ञान योग, देखो ऐसा वर्णन आपको पीछे कर चुका। कर्म योग कहीं है वो उपदेश भगवान पूर्ण दियो उद्धव ने, ज्ञान योग सांख्य योग को दियो, और श्रेष्ठ भक्ति योग ने बतायो। भक्ति योग बहुत सरल है, में समर्पण चाहिए। अगर समर्पण हो जाए तो महाराज मैं बिक जाऊं, मैं बिको गुलाम हो जाऊं, क्योंकि मैं भगता का दास हूं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट में। हे उद्धव यद्यत विभूति सत्वम श्रीमत उर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छतम तेजो अंश संभवम। जो भी विभूतियां दिखाई दे ऐसे मेरे हुई प्रकट है। मते परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मेरे से अलग कुछ है ही कोनी। यत् प्रतीयत न प्रतीयत से आत्मनि तत् विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासु यथा तमय। अगर मेरू अलग कोई कुछ दिख रहे हैं, मेरू भिन्न मान है, तो मान लीजिए माया में किसी जीव है, और जो माया मुक्त है वो सब कुछ मेरो ही मानसी, मेर में ही मानसी, वो मायाबद्ध को नहीं, माया से मुक्त है। और उद्धव संपूर्ण उपदेश तो मैं स्वयं उपदेश हूं,
इसलिए तुके अवलंबन चाहिए। तो जबकि चतुश्लोकी भागवत को मैं ब्रह्मा ने उपदेश दियो, नारद ने उपदेश और भगवान ने शिव उपदेश दियो, और जबकि सुखदेव के मुख से निश्रित उसी आगे वह भागवत साक्षात मेरो ही स्वरूप है। और महाराज संत जन और शास्त्र गवे कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी ने कहो कि उद्धव ये कलयुग में वो भागवत शास्त्र है, वो ग्रंथ मात्र बनी, वो साक्षात कृष्ण है। इसलिए वैष्णव कसी भागवत आख्यो एवं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, वो प्रत्यक्ष कृष्ण ही है। इसलिए तू इन धारण कर और के भगवान की चतुर्भुज रूप में तिरोहित करके और ग्रंथ को रूप ले लियो और उद्धव के मस्तक पर विराजमान होगा। जो ग्रंथ भगवान कृष्ण आपको रूप धारण करियो, भी ग्रंथ को नाम ही भागवत हुयो। महाराज बोलो भागवत भगवान की जय हो। और अशिक्षा है कि जगह यादव वीर देवता की जगह को सम्मान करता, एक संता को अपमान करियो और दूसरो अपराध में शराब पी तो महाराज पूरा वंश नष्ट हो, जो को भगवान को वंश हो ना आपने काय की साथ है। इसलिए आ दुर्गुणा से जीवन बचनो रहे चाहे जाए हर हाल में। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। सुखदेव जी के बोल परीक्षित मरबा को डर लगे गए। परीक्षित के महाराज मैं तो उठी कूं थे डर की कहो क्यों रे? तो परीक्षित भाई बात कीजिए कबीर जी की हो। कबीर जी क्यों बोले जिन मरना सु जग डरे मोमन सदा आनंद। बोले महाराज मरबा मोट रहे जगह की तैयारी बनी हुई है, माँ की फुल तैयारी करेगी है। अब तो मैं जल्दी मरबो जमा क्यों चाहिए? बोले अब भी सावरा हूं मिलको सावा मानना वो मिलसी। तो कबीर जी क्यों बोले जिन मरना सु जग डरे मोमन सदा आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। इसलिए बोले भगवान अब कोई डर को नहीं, अरे मैं शरीर हुई बने मन क्या को डर है, अरे आत्मा तो भी अंश भी में ही मिले जैसी। तो बोले सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने अंतिम उपदेश दिए है। अब परंपरा है कि जो भी श्रोता हुए सबने हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक और जो अंतिम उपदेश सुखदेव जी को है बिन जैसो बोल लीजिए वो बोलना चाहिए, क्यों भागवत को फल मिल रहा है। इसलिए सब हाथ जोड़कर मैं एक एक शब्द बोलूं फिर बोलने को प्रयास करती हूँ, भागवत जी को ध्यान करके भगवान को ध्यान करके। बोलो सुखदेव जी महाराज की सब बोलो ना। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमने शमन तम तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम। परम। राधा रास बिहारी लाल की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, देखो आखिर में एक ही सार है कि भी को गुणगान सुने और भी के नाम को कीर्तन करे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, का सारा जन्म जन्मांतर का पाप बिको नाम संकीर्तन करे तो जड़र बसम उजाय पाप सारा। प्रणाम हो तो फिर प्रणाम करे परमात्मा ने तो बिका दुखा को अंत हो जावे। तम नमामि हरिम परम, वे भगवान श्री कृष्ण राधा सर्वेश्वर वन में बारंबार प्रणाम करूं। राधा रास बिहारी लाल की जय हो। बोले कुछ विशेष बात बेहद भागवत जी कथा में पहली गति अब तो विशाल ग्रंथ है कि संपूर्ण कथा तो पूरे जीवन कब तो भी को लिखा है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो ये संपूर्ण कथा के हो कौन सके, फिर भी प्रयास करो जाओ भगवान की कृपा से। मूर्छ की बात है। एक तो देखो कोई गीता जी है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान को उपदेश करे